हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम JEE 2007 में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है लेट fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अपने को यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। अपने को कॉलम फर्स्ट में ए बी सी डी इनमें x की वैल्यूज दी हैं, कॉलम सेकंड में पी क्यू आर एस में fx की वैल्यूज दी हैं। तो अपने को ये बताना है कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए fx कितना होगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो कंसेप्ट काम में लेंगे वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिखो, यानी इसमें ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू इन दोनों के आप फैक्टर बना के लिखो। और उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ पर fx की वैल्यू 0 के रिलेटिव बताई है, 1 के रिलेटिव बताई है। तो इसका मतलब है अपने को इस क्वेश्चन में एक तो fx की वैल्यू फाइंड करनी है और एक fx माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि fx को 1 के रिलेटिव प्रूव करने के लिए fx माइनस 1 का साइन देखेंगे। और अगर यहाँ पर 2 होता तो हम fx माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करते, अगर 3 होता तो हम fx माइनस 3 की वैल्यू फाइंड करते और उसका साइन बताते कि पॉजिटिव है या निगेटिव। इसे सोल्व करने से पहले आप देख लो, x की वैल्यू a में दी है -1 और 1 के बीच में, b में x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, c में x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में है, d में x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। ये अपना क्वेश्चन है, इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। पहले ऊपर वाले के फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेंगे x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x प्लस 5 और अपॉन आएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 और ऊपर इन पहले दो में x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 5 और इन दोनों में -1 को कॉमन लेने पर यह आएगा x माइनस 5 अपॉन नीचे पहले इन दो में x कॉमन आएगा तो x माइनस 3, यहाँ पर -2 कॉमन आएगा x माइनस 3 और इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन आके ये बनेगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 5 अपॉन इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन आके ये बनेगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। fx के बाद में बच्चों हम लिखेंगे fx माइनस 1 की वैल्यू, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस का 1। और अब इसमें एलसीएम लेंगे तो ऊपर वैल्यू बनेगी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस का x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 और अपॉन आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ऊपर वाली वैल्यू में x स्क्वायर कैंसिल होगा और ये बनेगा माइनस का x माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और जब इसके फैक्टर करके लिखेंगे तो माइनस कॉमन आएगा, यह आएगा x प्लस 1 और नीचे वाले के फैक्टर आप देखो पहले कर चुके हो, तो ये आ गए x माइनस का 2 इंटू x माइनस 3। अब हम fx और fx माइनस 1 के लिए वेवी कर्व मेथड लगाएंगे और वेवी कर्व मेथड से हम इनके साइन देखेंगे। तो पहले मैं fx के लिए ग्राफ बनाता हूं। fx के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आप देखो 1 2 3 5। तो यहां पर मैं रियल नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं और अब इसके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट ये शो करता हूं 1 2 3 5। अब देखो बच्चों, जब आप fx में 5 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे
तो एफ एक्स यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ये वेवी कर्व मेथड में आप पहले जान चुके हो। तो ये प्लस का साइन और उसके बाद में 3 और 5 के बीच में वैल्यू ये माइनस की होगी और 2 और 3 के बीच में वैल्यू प्लस की होगी। 2 और 1 तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस और 1 से छोटी वैल्यू के लिए वापस पॉजिटिव होगा, प्लस का आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेवी कर्व मेथड का ये ग्राफ एफ एक्स के लिए है। अब एफ एक्स माइनस 1 के लिए भी मैं वेवी कर्व मेथड का ग्राफ बना देता हूं। ये माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, और इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आप देखो, माइनस का 1 है, 2 है, 3 है। तो यहां पे मैंने शो किया माइनस का 1, बाद में 2 और इसके बाद में 3। अगर ये माइनस का साइन नहीं होता और हम अक्स से बड़ी वैल्यू इसमें पुट करते तो ये पॉजिटिव आता, लेकिन यहां पर इस माइनस की वजह से ये निगेटिव हो गया तो ये नीचे की तरफ आएगा, यानी कि बड़ी वैल्यू पुट करने पर ये माइनस का आएगा। और इसके बाद में 2 और 3 के बीच की वैल्यू पुट करोगे तो एफ एक्स प्लस का आएगा। -1 और 2 के बीच की वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस का आएगा, और -1 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो ये वापस प्लस का आएगा। अब बच्चों हम ए नंबर का ऑप्शन देखेंगे। जब अक्स की वैल्यू -1 से ज्यादा है और 1 से कम है तो यहां पर आप देखो, पहले तो एफ एक्स की वैल्यू हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। एफ एक्स वाला ग्राफ ये है और ये वाला ग्राफ है एफ एक्स -1 का। तो यहां आप देखो -1 लगभग यहां पर होगा और 1 यहां है। तो जब आप एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच की पुट करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इस रेंज में पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप एफ एक्स -1 का साइन देखो, -1 से 1 तक तो ये -1 है और 1 लगभग यहां पे आएगा। तो जब एक्स की वैल्यू आप यहां से यहां तक की पुट करोगे तो उस कंडीशन में एफ एक्स -1 ये निगेटिव आएगा, यानी यहां एफ एक्स -1 का साइन निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, और इसका मतलब हुआ एफ एक्स लेस देन 1 होगा। अब बी नंबर के लिए आप देखो, यहां एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। तो एफ एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आप चेक करो, 1 और 2 तो यहां है, ये 1 है, ये 2 है, एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी। तो यहां एफ एक्स लेस देन 0 होगा। अब आप एफ एक्स -1 का साइन चेक करो, तो 1 से 2 तक, यानी कि 1 लगभग यहां पे है और ये 2 है, तो 1 से 2 तक की वैल्यू हम पुट करेंगे तो एफ एक्स -1 यहां पर निगेटिव आएगा, यानी एफ एक्स -1 लेस देन 0 होगा, और इसका मतलब हुआ एफ एक्स लेस देन 1 होगा। अब सी नंबर के लिए आप देखो, यहां एक्स की वैल्यू 3 और 5 के बीच में है। तो सबसे पहले एफ एक्स का साइन आप चेक करो, 3 और 5 यहां से यहां तक है। तो जब एक्स की वैल्यू 3 और 5 के बीच में रखेंगे तो यहां एफ एक्स निगेटिव आएगा, तो एफ एक्स लेस देन 0 होगा। इसके बाद में एफ एक्स -1 का साइन चेक करो, तो 3 से लेकर 5 हम इधर मान लेते हैं, तो माना लगभग यहाँ पे 5 है। एक्स की वैल्यू 3 और 5 के बीच की पुट करोगे तो यहाँ एफ एक्स -1 ये निगेटिव आएगा, तो एफ एक्स -1 लेस देन 0 होगा। इसका मतलब हुआ एफ एक्स लेस देन 1 होगा। अब डी नंबर के लिए आप देखो, यहां एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। तो एफ एक्स का साइन आप चेक करो कि एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है, यानी इधर की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स यहां पर पॉजिटिव आएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अब एफ एक्स -1 का साइन चेक करो, तो 5 हमने यहां लिया था और इससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे
तो यहाँ एफ एक्स माइनस वन निगेटिव होगा, तो एफ एक्स माइनस वन लेस देन 0 होगा। इसका मतलब एफ एक्स लेस देन 1 होगा। ओके, तो अब हम यहां पर मिलान करते हैं। ए नंबर के लिए आप देखो, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, तो इसमें देखिए पी में एफ एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तो इसका मतलब हुआ ए के लिए पी राइट है और एफ एक्स लेस देन 0 ये रॉन्ग है। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 ये राइट है, यानी कि आर भी राइट है। एफ एक्स लेस देन 1 इसका मतलब एस भी राइट है। और इसके बाद में बी के लिए हम देखेंगे, तो बी के लिए एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 और एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 थी, यानी क्यू और एस यहां पर राइट ऑप्शन होंगे। और अब इसके बाद में सी के लिए आप देखो, सी के लिए एफ एक्स लेस देन 0 और एफ एक्स लेस देन 1, तो इसका मतलब क्यू और एस सी के लिए भी राइट होंगे। और इसके बाद में डी के लिए, डी में एफ एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, तो इसका मतलब पी नंबर इसके लिए राइट है, आर राइट है और एस भी राइट है, तो यहां पर आ गया पी आर एस। ओके, तो बच्चों आपसे इजाजत चाहूंगा। इसके बाद नए वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। ओके।